हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? टपल के बारे में ना। टपल में क्या है? एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। पाइथन का क्या है? एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। इट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज हमको स्टोर करनी है तो क्या है? हम सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज करते हैं। चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे डिक्शनरी हो। सिंगल वेरिएबल में क्या है? मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते थे। वैल्यू की बात चल रही है। मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक, हमने पढ़ा था क्या? लिस्ट पढ़ा था। और क्या पढ़ लिया है? सेट पढ़ लिया है। ठीक, लिस्ट और सेट हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि ये कैसा होता है? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है? इसको बदला जा सकता है ना। और क्या होता है? ये ऑर्डर्ड होता है। मतलब इसमें ऑर्डरिंग होती है ना। हर एक आइटम क्या होता है? उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। डुप्लीकेसी इसमें अलाउ होती है। क्या होती है? डुप्लीकेसी अलाउ होती है। और क्या होता है? इंडेक्सिंग होती है। बताया था कि नहीं? वही हमने सेट में देखा था कि ये लिस्ट का अपोजिट होता था। जो कुछ इसमें हो रहा है इसमें कुछ भी नहीं होता था। ये म्यूटेबल है तो ये कैसा हो जाता था? इम्यूटेबल या अनम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता था। मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, और ये नॉट चेंजेबल। इसको बदला नहीं जा सकता था। ये ऑर्डर्ड होता था, ये अनऑर्डर्ड होता था। कोई भी ऑर्डर इसमें नहीं होता था। डुप्लीकेसी इसमें अलाउ नहीं होती थी। कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो सकता था। डुप्लीकेसी नहीं अलाउ थी। डुप्लीकेसी नॉट अलाउड। इंडेक्सिंग होती थी? इंडेक्सिंग भी नहीं होती थी। ठीक, अब हम किसके बारे में देख रहे हैं? टपल के बारे में। अब देखो टपल भी आपका लिस्ट के जैसा ही है। ये भी कैसा है? म्यूटेबल डेटा टाइप। कैसा है? म्यूटेबल। ये म्यूटेबल नहीं, ये इम्यूटेबल है। लेकिन ये क्या है? ऑर्डर्ड है। इसमें क्या था? अनऑर्डर्ड हो गया ये। लेकिन आपका जो टपल रहेगा ये कैसा है? ऑर्डर्ड है। पहली चीज ये कैसी है? ऑर्डर्ड। जैसे आपकी लिस्ट ऑर्डर थी वैसे ये भी क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा। लेकिन ये म्यूटेबल नहीं होगा। टपल को हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक, मतलब ओवरराइट नहीं कर सकते। जैसे हम चाहें कि जैसे लिस्ट में ए नाम की एक लिस्ट बनी है, इसमें ए कॉमा बी लिखा है, तो इस ए की जगह पे हम दूसरा चीजें लिख सकते थे लिस्ट में। लेकिन टपल में ये नहीं कर सकते। मतलब किसी एक जगह पे पहले से जो आइटम है उसकी जगह पे हम दूसरा आइटम नहीं डाल सकते हैं। तो ओवरराइट इसको कहते हैं। ओवरराइट करना। ओवरराइट हम नहीं कर सकते इसमें। तो ऑर्डर तो होता है, मतलब इसमें ऑर्डर होता है, इंडेक्सिंग होती है। 0 पे होगा, 1 पे होगा, मतलब जिस आइटम को हम चाहें उसको निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें क्या है? म्यूटेबल नहीं है। ये कैसा है? इम्यूटेबल। लाइक सेट। जैसे सेट इम्यूटेबल है वैसे क्या है? टपल भी क्या है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब इसको बदला नहीं जा सकता है। दूसरी चीज इसमें डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी आपकी लिस्ट में भी अलाउ थी और सेट में नहीं अलाउ थी। लेकिन आपका टपल में डुप्लीकेसी अलाउ है। इसमें डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं। डुप्लीकेसी क्या होता है? डुप्लीकेसी अलाउड है। इंडेक्सिंग इसमें होती है। इसमें क्या नहीं होता है? सिर्फ म्यूटेबल नहीं है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बाकी सेम लिस्ट के जैसा ही है, लेकिन लिस्ट कैसी है? बदली जा सकती है, चेंज की जा सकती है, म्यूटेबल होती है। लेकिन आपकी टपल क्या है? इम्यूटेबल है, उसको बदला नहीं जा सकता है। हमने देखा था कि लिस्ट हम बनाते हैं किस कौन से ब्रैकेट से? आपके स्क्वायर से ब्रैकेट से। वही सेट हम किससे बताते थे? कर्ली ब्रैकेट से ना। और वही टपल हम किससे बनाएंगे? राउंड से ब्रैकेट से। ठीक, ये तीनों का क्या था? लगभग डिफरेंस आ रही समझ में? अब हम देखते हैं कैसे कैसे हमको टपल वगैरह बनाना है।
जैसे मान लो हमने एक टपल बनाया, इसका नाम लग दिया टपल 1। टपल 1 इसमें हमने क्या किया, मान लो किसका फ्रूट्स के फलों के नाम का टपल बना रहे हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे, कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, राउंड से ब्रैकेट। और पहला फ्रूट्स का नाम जैसे क्या हो गया, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ये आपका क्या हो गया, टपल। ठीक, अगर आप इसका टाइप प्रिंट कर रहे हो, जैसे आप इसका टाइप चेक करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, प्रिंट, फिर टाइप फंक्शन, ये प्रिंट आपका फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन के लिए ये ब्रैकेट लगाया गया। ठीक, फिर इसके बाद में टाइप फंक्शन के लिए ये ब्रैकेट लगाया गया। अब किसका टाइप चेक करना है हमको, इस टपल 1 का, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट के तौर पे टपल 1। अब ये आपका टाइप वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में प्रिंट वाला। ठीक, अगर आप इसको रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका, क्लास टपल, ये आपका आउटपुट आएगा। मतलब आपका कौन सा आउट डेटा टाइप है, ये टपल। आया समझ में। हो गया। इसके बाद में अब टपल्स के आइटम, अब जैसे हमने बताया कि ये कैसा होता है, ऑर्डर्ड होता है, मतलब इसकी भी इंडेक्सिंग हुई तो पहला एलिमेंट जैसे इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, क्या होगी इसकी 1, फिर 2। स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से। ठीक, इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से और चलती जाएगी। ठीक, अब दूसरी चीज कह रहा है कि अनचेंजेबल होता है। अनचेंजेबल है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें आइटम्स ऐड, अगर एक बार बन गया टपल तो दोबारा आइटम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ना आइटम इसमें रिमूव कर सकते हैं, हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये अनचेंजेबल, बदला ही नहीं जा सकता है। एक बार जब बना दिया तो वही बना रहेगा। ठीक, उसको बदला नहीं जा सकता है, तो इसलिए हम आइटम इसमें ना ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब सेम जैसे आपने लिस्ट में फंक्शन पढ़ा था, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता था, लेंथ निकाल के देता था। अब जैसे आपको इस टपल की लेंथ निकालनी है तो कौन से फंक्शन को यूज करोगे, लेंथ। सिंपल सा, उसके लिए क्या लिखोगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर लेंथ फंक्शन, और लेंथ फंक्शन के अंदर किसकी लेंथ, टपल 1 की लेंथ। ठीक, अब ये क्या प्रिंट करके देगा, कितनी लेंथ है इसकी, 3। ठीक, अच्छा आपसे जैसे इस तरीके से दे देगा, ये इरेज कर दें। अगर आपको टपल बनाना है केवल सिंगल आइटम का, ठीक, आपने जैसे इस तरीके से लिखा, मान लो एक टपल बनाया, टपल नाम का, टपल 1 नाम का। ठीक, टपल 1 नाम का टपल बनाया, इसके बाद में इसमें रख रहे हैं आप सिंगल आइटम, सिर्फ एक आइटम। जैसे हमने रख दिया क्या, एप्पल। ठीक, अब अगर इसका टाइप चेक करोगे तो ये टपल टाइप नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही आइटम है और ये एक स्ट्रिंग शो करेगा। ठीक, ये टपल, अगर आपको एक सिंगल आइटम का ही टपल बनाना है तब भी आपको उसके पीछे एक कॉमा लगाना पड़ेगा। जब आप कॉमा लगाओगे तभी ये टपल डेटा टाइप होगा, अगर कॉमा नहीं लगाया है तो वो टपल डेटा टाइप नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर आपको सिंगल आइटम का टपल बनाना है तब भी उसमें क्या है, पीछे कॉमा लगाना पड़ेगा, चाहे उसमें एक ही आइटम क्यों ना हो। ठीक, 2-3 है तब तो कॉमा लगता ही लगता है, लेकिन अगर सिंगल आइटम है तब भी क्या है, आपको कॉमा लगाना है। अब अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो कौन सा देगा, टपल। अगर ऐसे चेक करते तो
क्या देता? String. स्ट्रिंग। ठीक, अच्छा टपल में भी आप सारे डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने टपल बनाया, ठीक, टपल में आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, चाहे आप इंटीजर रखो और चाहे बूलियन डेटा टाइप रखो। जैसे हमने टपल बनाया, चाहे तीनों को रख दो, चाहे जैसे हमने स्ट्रिंग रखा है, ये क्या हो गया आपकी स्ट्रिंग। ठीक, इसके बाद में कॉमा लगा के हमने इंटीजर रख दिए इसी में 1 2, ये क्या है आपके इंटीजर। फिर इसके बाद में हमने स्ट्रिंग रख दी, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, बूलियन, जैसे ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो आप तीनों चीजों को मतलब कोई भी डेटा टाइप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, चाहे आप इंटीजर करना चाहो, चाहे स्ट्रिंग करना चाहो, चाहे बूलियन करना चाहो। टाइप चेक कर लोगे कि नहीं। अब इसके बाद में होता है टपल कंस्ट्रक्टर, मतलब एक तो टपल बनाया जा सकता है कैसे, इस ब्रैकेट को लगा के। ठीक, एक बनाया जाता है जैसे टपल लिख के, जैसे हमने बताया था लिस्ट वगैरह लिख के भी बनाया जा सकता है ना। एक तो लिस्ट ऐसे बनाई जा सकती थी कि ए नाम की हमने लिस्ट बनाई और इसके बाद में क्या कर दिया, इस तरीके से ब्रैकेट लगाया और इसमें क्या लिख दिया 1 2 3 4। एक तो ऐसे बनाई जा सकती थी लिस्ट स्क्वायर से ब्रैकेट में। ठीक, एक लिस्ट ऐसे भी बनाई जा सकती थी, हमने ए नाम का बनाया, इसके बाद में लिस्ट फंक्शन लिखा और लिस्ट, इसको कहते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये लिस्ट बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए फंक्शन यूज किया गया कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर ही लिख देंगे क्या 1 2 3 4। अब हमको यहाँ पे क्या है, स्क्वायर से ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले क्या लिख दिया उसके आगे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। ये लिस्ट आपका कीवर्ड है, पहले से इनबिल्ट है, इसका मतलब होता है कि लिस्ट बनाने के लिए। और जब भी आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे तो आप कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, राउंड से। ठीक, सेम इसी तरीके से आप टपल भी बना सकते हो टपल कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। जैसे ये चाहे तो इस तरीके से टपल बनाओ, a इज इक्वल टू और इसके बाद में क्या कर दिया 1 2 3 4। ठीक, ये भी राउंड से ब्रैकेट में बना दिया। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, टपल कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। यहाँ पे टपल लिखा, अब आप यहाँ पे कौन सा, यही वाला राउंड से ब्रैकेट लगा के ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? जब आप टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे तब आप डबल ब्रैकेट लगाओगे, ये ध्यान रखना इसमें, क्योंकि यही ब्रैकेट है। जब आप टपल कंस्ट्रक्टर की सहायता से बनाओगे तो यही ब्रैकेट 2 बार लगाओगे। कितनी बार? 2 बार, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ही लगेगा तो ये क्या है आपका स्ट्रिंग ही रहेगा, और जब 2 लग जाएंगे तो क्या है आपका, ये तो ये स्टोर हुआ है स्ट्रिंग का, और ये क्या है टपल का। कितना समझ में आया कि नहीं? अब जैसे इसके बाद में ऑपरेशन लिस्ट के हो रहे हैं, इसको रीड कर दें। इसके बाद जैसे हमने 2 टपल बनाए, मान लो एक आपका टपल है T1, एक T1 नाम का टपल है और इसमें स्टोर है आपका डेज की नेम क्या है, एक में मंडे है और कॉमा लगा के ट्यूजडे। ये 2 डे के नाम है आपके किसमें, T1 में। ठीक, और आपका एक T2 नाम का टपल है, 2 टपल बनाए और इसके बाद में हम कर रहे हैं इसमें T2 में आपका 10, 20, 30 दिख रहा है। ठीक, इसके बाद में से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक्स वाला। ठीक, अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं T1 एस्ट्रिक्स 2, ठीक, क्या लिख रहे हैं T1 और एस्ट्रिक्स 2, मतलब T1 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जैसे आपकी लिस्ट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती थी, 2 बार लिख जाती थी,
तो सेम ये भी क्या करेगा कि T1 को 2 बार रिपीट करके प्रिंट कर देगा। आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 बार लिख जाएगा, मंडे कमा ट्यूसडे फिर मंडे कमा ट्यूसडे। ठीक, नोट कर लेना, मंडे कमा ट्यूसडे फिर मंडे कमा ट्यूसडे, 2 बार आपका रिपीट हो जाएगा। सर पूरा लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में T1 * 2 आपको जितनी बार रिपीट कर, केवल सिंबल बनाना है ये, मतलब जैसे इधर ये सिंबल ये सिर्फ आपको T1 * 2 ये मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई होता है, लेकिन सेट में अप्लाई होता था नहीं, सेट में क्या देता था, एरर। ठीक, सेट में ना मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होता था ना कॉन्केटिनेशन, प्लस वाला भी नहीं होता था। अगला लिखना कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन 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 जैसे हम कर रहे हैं, हमने बनाया है T3 नाम का नया टपल। ठीक, और T3 में क्या कर दिया हमने, T1 और प्लस इसमें एक डे और ऐड कर दिया। तो क्या लिखेंगे, T1 हमने लिखा T1 प्लस और इसके बाद में इसमें एक डे और, संडे मंडे ट्यूसडे है, और ये क्या कर दिया, वेडनेसडे। ठीक, ये क्या करना है, T3 नाम का एक नया टपल बनाया, अब इसमें क्या करना है, T1 प्लस वेडनेसडे। तो इसका मतलब इसमें कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है, लेकिन आप अगर सेट में करते तो क्या होता था, नहीं, वो क्या दे देता था, एरर। अगर आप इसको रन कराओगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक, लिख लेना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आउटपुट लिख लेना। अब जैसे बताओ, अगर हम लिख दें लेंथ ऑफ T2 तो कितना आउटपुट आएगा, 3 ना। T2 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ये कर लिया। अगर हम लिख रहे हैं, अच्छा इंडेक्सिंग दिखा रहे हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट T2। ठीक, T2 का आइटम नंबर -2 क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा, 10 कितने लोगों का 10 आ रहा है, 10 क्या आएगा, 10 आएगा कि 20 आएगा। 10 अब देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग किसमें दी गई है, माइनस में, और माइनस की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से ना। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, -1 और ये -2 और ये -3, तो क्या प्रिंट करेगा, 20। आउटपुट क्या आएगा, 20। ठीक, नोट कर लेना। अगर अच्छा इस तरीके से लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा हो +2, माइनस के हटा दे तो अब क्या आउटपुट आएगा, +2 लिखा है, कितना आएगा, 30, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, +30। तब क्या आएगा आउटपुट, 30। ठीक, समझ में आ रही, नोट कर लो। हो गया, फिनिश कर दें। इसके बाद में लिखना स्लाइसिंग, इसी में स्लाइसिंग, जैसे आपकी ये T1 है और T2 में क्या था, 1, 2, 3, यही था, क्यों क्या था इसमें, 10, 20, 30। ठीक, अगर से हमको इसकी स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग कैसी होती है, स्लाइसिंग का सिंटैक्स, जैसे हमको स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग मतलब इसके बीच का कोई पीस निकालना है ना, तो स्लाइसिंग इसमें हो सकती है कि नहीं, हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स होता है, जब इंडेक्स होता है तो हम कहीं से कहीं तक आइटम को निकाल सकते हैं।
जब इंडेक्सिंग है कि हम जानते हैं कि यहाँ से लेके ये 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक जाएगा 2 तक ना, तो अगर हमको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। लेकिन वही सेट में क्या इंडेक्सिंग होती थी? नहीं। तो क्या उसमें हम स्लाइसिंग कर सकते थे? नहीं। लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में कर सकते थे ना। तो इसमें भी स्लाइसिंग भी आपकी हो जाएगी। अगर स्लाइसिंग करना है तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले जैसे स्लाइसिंग करना है तो स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या होता है? स्टार्ट लिखते हो, स्टार्ट, फिर कोलन करके क्या, एंड। यही तो होता था, स्टार्टिंग इंडेक्स और कोलन करके क्या, एंड इंडेक्स, और उसके बाद में इंक्रीमेंट। ये इसका सिंटेक्स होता है स्लाइसिंग का ना। जैसे आपको स्लाइसिंग करनी है, अगर मान लो प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है किसको, 20 को और किसको, 30 को, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद में किसका, T2 का, तो यहाँ पे T2 लिखोगे। अब इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर से ब्रैकेट। अब स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग कितना देना है हमको, 0 देना है कि 1 देना है, कितना देना है? स्टार्ट करेंगे ना 1 हाँ, तो क्या करेंगे 1। अगर 20 प्रिंट करना है तो क्या देंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर कोलन, और कोलन लगा के एंडिंग इंडेक्स कितना देना है 2। ठीक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको अगर नहीं दे, ऑप्शनल होता है। अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब वो कहां से, बिल्कुल शुरुआत से करेगा। ठीक। और अगर आप एंडिंग इंडेक्स नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब वो पूरे लास्ट आइटम तक करेगा। और अगर आप इंक्रीमेंट वाला नहीं दे रहे हो, मतलब ये ऑप्शनल होते हैं, आप दो चाहे ना दो। ठीक। लेकिन आपको एक राउंड से ब्रेकर ये कोलन एक जरूरी है लगाना। अगर कोलन नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगी, कोलन जरूर लगाना है। आप दोनों भी नहीं देते हो, इसका मतलब पूरी लिस्ट ले लेगा, स्टार्टिंग भी नहीं एंडिंग भी। जैसे हम इस सिंबल का ये क्या मतलब होगा, जैसे हम लिख रहे हैं प्रिंट T2 और इसके बाद में ब्रैकेट में सिर्फ कोलन लगा दिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, सारे कि ये पूरे T2 को प्रिंट कर देगा ना। अब अगर यही हम लिख रहे हैं कि T2 और T2 में हमने लिख दिया, यहाँ पे मान लो लिख दिया 2 और फिर कोलन लगा दिया। अब इसका क्या मतलब है, 2 के बाद ये सारे 2 के बाद के सारे। अब जैसे हमने लिख दिया T2 और इसके बाद में लिख दिया, पहले कोलन लगाया और फिर लिख दिया कितना, -2, तो -2 -2 के पहले वाले सारे। ठीक। लेकिन -2 के बाद में नहीं। ठीक। और अगर हमने इस तरीके से लिख दिया कि T2 और हमने लिख दिया यहाँ पे कोलन और फिर एक कोलन लगाया और इसके बाद में लिख दिया 2। अब बताओ, तो इंक्रीमेंट कर देगा 2 अब स्टार्टिंग इंडेक्स है कुछ नहीं, एंडिंग इंडेक्स है कुछ नहीं, लेकिन इंक्रीमेंट है। इसका मतलब वो दो दो के गैप पे लेगा ना। तो स्टार पूरा लेगा तो पूरा, अब सबसे पहले इसको ले लेगा 10 को और फिर किसको लेगा, एक छोड़ के 30 को। आधी बात समझ में नहीं, कर लोगे, इसका मतलब समझ में आ रहा सारे। तो ये थर्ड वाली का क्या मतलब है, इसमें ये -2 के पहले के मतलब -1 को लेगा नहीं, -2 के पहले वाले, मतलब -2 के पहले, जैसे ये -1 है, ये -2 है। ठीक। तो इसके इधर वाले, इधर वाली हाँ पहले वाले, ये हमारा एंडिंग इंडेक्स दिया है। और एंडिंग के पहले वाले जितने भी हैं, अगर -1 दिया हो तो -1 दिया होता, जैसे -1 दिया होता यहाँ पे, तो ये इनको ले लेता, ये 20 को, मतलब इसके पहले जितने भी आ रहे हैं। ठीक। मुझे लगा ये थर्ड नहीं क्योंकि उधर नहीं अगर है। इसमें अगर सिर्फ 2 इंडेक्स दिया होता, यहाँ पे 2, हाँ अगर 2 इंडेक्स दिया होता तो हम इधर से काउंट करते 1 2, अब इसके पहले के सारे। ठीक। मतलब हमको यहाँ तक ही करना है, मतलब एंडिंग हमको यहाँ पे रुक जाना है, 10 को करना है, 20 को करना है और वहां पे रुक और जाना है। इसका आंसर क्या आएगा, किसका? T2 और 1 और कोलन 2 20 और Into 30 1 कोलन 2 का। अब 1 कोलन 2 का मतलब ये 1 से स्टार्ट करेगा, तो 1 कहाँ पे है, 0 ये हो गया, 1 मतलब 20 और 30। ये दोनों को प्रिंट हाँ। करें। ठीक, करके देख लेना, रन करके।
अच्छा क्या टपल को अपडेट किया जा सकता है? क्यों? अपडेट नहीं कर सकते ना, चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मान लो टपल को चेंज करना ही है तो सबसे पहले आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लोगे, फिर उसके बाद में आप चेंज करोगे। मतलब ये हुआ, इसको लिस्ट कर दें। हाँ। जैसे ये T1 नाम का एक टपल है, ठीक, मंडे ट्यूसडे 2 डेज है इसमें। अब आप इसको ऐसे तो अपडेट नहीं कर सकते, अगर अपडेट करोगे तो क्या देगा? एरर दे देगा, ठीक। लेकिन अगर हमको इसमें चेंज करना ही है, हमको इसमें क्या डालना है, कुछ इसमें डालना है, इसमें चेंज करना है, कुछ बदलना है कि इसकी जगह पे मंडे की जगह कुछ और कर दें, ठीक, अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस T1 को लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। जैसे हमने इसको कर दिया कि एक मान लो L1 बना दिया, L1 नाम का वेरिएबल मतलब लिस्ट बना दी, ठीक। अब इसके बाद में लिस्ट डेटा टाइप लिख रहे हैं लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या लिख देंगे, इस T1 को। अब ये T1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में। अब अगर इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट। और लिस्ट में हम सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अपडेट करना हो, चाहे चेंज करना हो, जो भी करना हो कर सकते हैं। हरी बात समझ। तो अगर हमको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो किसके थ्रू करेंगे, लिस्ट में। पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर चेंजेस कर लेंगे, बाद में फिर टपल में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। एग्जांपल दीजिए सर। एग्जांपल जैसे आपका ये T1 नाम का मंडे ट्यूसडे लिखा है, ठीक। अब हम इसको सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि लिस्ट में बना दिया, L1 में डाल दिया लिस्ट T1 को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में। अब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं L1 को, तो L1 आपकी लिस्ट बन जाएगी इस तरीके से। इसमें पहला क्या लिख जाएगा, मंडे, और फिर ट्यूसडे, ठीक। अब अगर आपको इसको अपडेट करना है, जैसे हमको करना है L1 डॉट अपडेट। अब अपडेट फंक्शन के अंदर कैसे करते थे, बताओ, लिस्ट पढ़ी कि नहीं? पहले जिस इंडेक्सिंग को उसको रखना होता तो हाँ? उसको लिखते थे, उसके बाद जो चेंज करना होता था जो चेंज करना है वो एलिमेंट रख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंडेक्सिंग इसकी नंबर बताएंगे ना। जैसे यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे का कितना है 1, फिर कॉमा लगा के फिर जो रखना होता है वैल्यू वो यहाँ पे। जैसे मंडे के पहले संडे रख सकते हैं। हाँ, जैसे मंडे के पहले, जैसे अब यहाँ पे हम ट्यूसडे की जगह पे क्या कर दें, संडे कर दें। तो अब 1 इंडेक्स पे हमारा क्या आ जाएगा, संडे। अब मंडे, फिर संडे, फिर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। सारी बात समझ। तो ये और अपडेट ऐड भी कर सकते हैं, हाँ, एक्सटेंड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एक्सटेंड, जितने भी लिस्ट के ऑपरेशन पढ़े थे, अब इसमें सारे ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं। अपने लिस्ट में जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। लेकिन क्या पहले कर सकते थे, नहीं। अगर करना है तो इसमें लिस्ट में चेंज करके कर सकते हो। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? वही तो बताया कि लिस्ट और टपल में वो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लिस्ट चेंज हो सकती है, बदल सकते हैं, लेकिन टपल को बदल नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। बल्कि और क्या है, दोनों ऑर्डर्ड है, दोनों में ऑर्डरिंग होती है, दोनों में इंडेक्सिंग होती है। सबसे पहले डिफरेंस ही तो बताया, लिस्ट में डिफरेंस बताया, टपल में बताया और सेट में बताया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो चेंज नहीं हो सकता है। और सेट आपका, सेट में सब बहुत सारे डिफरेंस है कि वो चेंज भी नहीं हो सकता, उसमें ऑर्डर भी नहीं होता है, इंडेक्सिंग भी नहीं होती है, आप उसमें डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। अच्छा, टपल में आप डुप्लीकेट डाल सकते हो। आप यहाँ पे मंडे ट्यूसडे और आप फिर से मंडे लिख सकते हो, फिर से आप अगर मंडे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। ये डुप्लीकेसी अलाउ है इसमें, ये एरर नहीं देगा। अगर आपको इससे आइटम्स को रिमूव भी करना है, जैसे अब हमको मान लो ट्यूसडे रिमूव करना है, तो आप क्या 20 से रिमूव कर सकते हो ट्यूसडे? नहीं, क्योंकि इसमें क्या लिस्ट में कोई रिमूव या पॉप ऑपरेशन होता है? नहीं। अब अगर आप इसको करना है तो आपको पहले इस टपल को किस में कन्वर्ट करोगे, लिस्ट में। सेट में नहीं, लिस्ट में। सेट में कर दोगे तो कोई ऑपरेशन ही नहीं होगा, ठीक। किस में करोगे, लिस्ट में। और फिर उसके बाद में चाहे ऑपरेशन रिमूव करो, चाहे पॉप करो, चाहे ऐड करो, चाहे क्या बताता अपडेट करो, चाहे एक्सटेंड करो, सारे ऑपरेशन आप इसमें कर सकते हो। हो गया है। अब इसके बाद में मिन मैक्स सम पता है कि नहीं, क्या करेगा, मिन क्या करेगा, मिनिमम निकालेगा। बताने की जरूरत है वो, ये भी आपका हो जाएंगे। जैसे एक आपका इसमें क्या मिनिमम निकालेगा, मिन क्या, जैसे कि स्ट्रिंग्स वगैरह लिखी हैं, स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग आपकी डिक्शनरी में सबसे छोटी होगी,
जिसकी लेंथ या तो लेंथ के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक, या फिर उसकी आस्की कोड की वैल्यू इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग करता है, ठीक। अकॉर्डिंग इसमें हमने बताया था जब लेंथ, जैसे मिनिमम फंक्शन क्या करता था कि दो तीन तरीके से सॉर्ट करता था। एक आप क्या टाइप करके क्या कर सकते थे, उसकी लेंथ बताया था कि नहीं, एक लिखा था टाइप इज इक्वल टू क्या, टाइप इज इक्वल टू लेंथ लिखा था ना। अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या करेगा, जिसकी लेंथ सबसे कम है उसको कर देगा, और अगर नॉर्मली ऐसे करोगे तो मिनिमम जो आज की कोड में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले कर देगा, और जो बाद में आएगा जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी वो बाद में करेगा। एग्जांपल लिख लेना जैसे, अच्छा नंबर्स में तो लिख ही जाएगा, जैसे यहाँ पे नंबर्स हो उसमें तो पता ही है ना। अगर जैसे नंबर हो 10, 20, 30, अब मिनिमम क्या करेगा 10 और मैक्सिमम मैक्स 30 ना। और सम करेगा क्या, सम इन सबको ऐड कर देगा। हाँ सम क्या करेगा, ऐड कर देगा। जैसे कितना हो जाएगा 60, ठीक। सम फंक्शन क्या करेगा, अगर हम कर दें सम t1 तो कितना देगा 60। अब एक होता है इसमें मेंबरशिप वही इन जो चेक करने के लिए कि कोई आप, जैसे हम इसमें लिख लेंगे, जैसे हमने एक t1 नाम की बनाई थी, इसमें क्या बनाया था, मैंगो, ऑरेंज। अब हमको चेक करना है कि इस टपल में ऑरेंज है कि नहीं है, तो किस ऑपरेटर से करेंगे, मेंबरशिप आपका इन, किससे, इन से। जैसे हमको चेक करना है, हम लिखेंगे ऑरेंज इन t1। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ठीक। अगर ये होगा तो क्या देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स, ठीक। तो ये क्या देगा ट्रू। ये क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन टपल में यूज होता है, ठीक। इसके बाद में दो फंक्शन लिख लेना, काउंट और इंडेक्स, काउंट एंड इंडेक्स। काउंट क्या करेगा, उसमें कितने आइटम्स हैं उनको काउंट करके बता देगा। कोई आइटम कितनी बार प्रेजेंट हुआ है वो क्या कर देगा, काउंट करके बता देगा। जैसे मान लो आपके पास एक t1 नाम का टपल है, इसमें 10, 20, 30, फिर 10, फिर 20, फिर 10, ठीक। अब आपको करना है कि t1 डॉट काउंट, और काउंट किसको करना है, मान लो किसको 10 को, तो 10 कितनी बार आया है ये काउंट करके बता देगा। तो 10 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 3, ठीक। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करके किसी भी आइटम को बताएगा कि कितनी बार उसमें आया है। अब लास्ट लिख लेना इंडेक्स, जैसे इसका इंडेक्स किसी का चेक करना हो, जैसे हमको पता करना है कि इस 30 का इंडेक्स क्या होगा, ठीक। तो आप क्या लिखोगे t1 डॉट इंडेक्स, और किसका चेक करना है 30 का, तो 30 का इंडेक्स कितना हो जाएगा 0, 1, 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 2। ये आपके टपल के सारे फंक्शन लगभग कंप्लीट हो गए।
इसके बाद में अगला डालना डिक्शनरी डेटा टाइप। इसके कुछ क्वेश्चन